वो देश के प्रधानमंत्री है। सरकारां मिल के चलदियां हमेशा। असी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्होंने रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी। पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्होंने बठिंडे रिसीव करना है। उस तो बाद हैलीकैप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी। फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने एक पोलीटिकल रैली करनी सी। उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलीटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है उन्हां नूं अपना करोना टैसट कराना पैंदा है। जदों कल मैं ते अपने दफ्तर के बंदियां दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी उन्हां दा करोना टैसट कराया तो मेरे हर टाइम नाल रहन वाले हुसन लाल जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है वो करोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक PA हरी सिंह सरकारी तौर पर जिहड़ा साडे नाल है वो करोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंदे हैं, उन्हां दे इन टच आना इस तरह जद कि मेरे इन टच दे विच करोना वाला बंदा आया होया जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नूं दस देना चाहिए है कि मैं करोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जाण कि मैं तुहाडा स्वागत करन उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे के मुख मंत्री भी BC ते जुड़ रहे, तुसी भी BC ते जुड़ जाओ, तुहानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। BC में जुड़ रहे हैं, आप भी BC में जुड़ जाइए। अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वह प्रधानमंत्री तरफ से मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई स्वागत कर कि वो प्रधानमंत्री जी का हवाई अड्डे पर स्वागत करें। मैं अपने डिप्टी CM ते फिरोजपुर दे MLA डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई कि वह उन्हां दा फिरोजपुर दे विच स्वागत करन, कि वो उनका फिरोजपुर में स्वागत करें। उनकी भी मैंने ड्यूटी लगाई। उस तरह साडे फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्हां दा बठिंडे स्वागत किया। ठीक उसी तरीके से हमारे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बठिंडा में उनका स्वागत किया। स्टेज पे वेट कर रहे सी। जिहड़ा कल मैनू जब इत्थे कैबिनेट मीटिंग इसे कमरे चल रही सी, लगभग 8 बजे के लगभग होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया। कल मैंने अपनी कैबिनेट के बाद मुझे गृह मंत्री जी का टेलीफोन आया। साडे रैली विच आने वाले बंदियां नूं शायद रोकिया जाए। कुछ एजिटेटर आके सड़कों पर बैठ गए है। चारे रैली में जाने वाले व्यक्तियों को कहीं रोका जा सकता है और कुछ लोग सड़कों पर आकर बैठ गए हैं। मैं क्या जी किसी भी तरह से हटाइए। एहतियात बरतांगे। रैली दे विच मैंने उनको बताया कि हम हर तरीके से एहतियात बरतेंगे। रैली में जितने भी बंदे आएंगे 3 बजे तक हमने रात को 3 बजे तक जिन्हें भी किसान रैली ते सड़कों पर बैठे सी उन्हां नूं उठाया। किसान सड़कों पर बैठे थे इहदे विच क्योंकि 5 दिनों तो केंद्र दीयां एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री क्योंकि पिछले 5 दिनों से केंद्र की एजेंसियां जिनमें IB भी शामिल है बैठी हैं, वो आप हर चीज में मॉनिटर कर रही हैं।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ और ਦਾ पूरा ਸਾਰਾ ਕੰਮ कार्यक्रम ਉਹਨਾਂ ਨੇ उनके ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अंडर में था। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ इसलिए ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। उन्होंने ਬੀਜੇਪੀ भी ਦੇ ਇੱਕ उनके साथ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜੀ मिलकर ਹੈ, हमारे साथ मिलकर पूरी ਉਹਨਾਂ कोशिश ਨੇ की। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ उन्होंने ਕਿ किसानों के साथ ਰਾਸਤੇ मीटिंग ਖਾਲੀ की ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। कि ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ रास्ते ਰਾਤ खाली ਨੂੰ करवा दिए जाएं। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ रात को ਨੂੰ 2-3 बजे तक 1:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ रात ਜਿਹੜੇ को 1:30 ਐਜੂਕੇਟਰ बजे ਹੈ मुझे अपने चीफ सेक्रेटरी का फोन ਉਹ आया ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ किसानों ने ਰਾਤ ਨੂੰ कहा ਪ੍ਰਾਈਮ कि मिनिस्टर वो ਸਾਹਿਬ हम ਨਾਲ जब तो उठेंगे गारंटी जब ਤੁਸੀਂ हमें ਮੇਰੇ प्रधानमंत्री ऑफिस जी ਵੱਲੋਂ से DC मीटिंग का ਵੱਲੋਂ भरोसा दिलाया जाएगा। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। हमने अल्टीमेटली उनको कहा रात कि हम ਨੂੰ प्रधानमंत्री जी से आपके लिए समय ले लेंगे, आप रास्तों को खाली कर दीजिए। ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। और उसके बाद ਉਸ ਤੋਂ सारे ਬਾਅਦ रास्ते मैं खुल गए, ਰਾਤ smoothly ਨੂੰ शुरू हो ਲਗਭਗ गए। 2:45 ਵਜੇ ਆਈਬੀ ਦੇ डायरेक्टर साहब ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उसके बाद बाई 2 बजे रात को मैंने आईबी के डायरेक्टर को फोन किया। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ मैंने ਨੰਬਰ DGP से ਭੇਜਿਆ। कहा कि मुझे मैं आप आईबी उन्होंने डायरेक्टर कॉल का की नंबर भेजिए ਕਿ ਹਾਲਾਤ मैंने आप ਬਿਲਕੁਲ उनसे बात ਕਲੀਅਰ की ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। कि लेकिन हालात उस समय बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, उनकी राय पूछने के लिए मैंने उनको फोन किया। ऐसे ਕੀਤਾ है। सवेरे लगभग 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ आईबी डायरेक्टर ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ सुबह ਚੱਕ ਸਕਿਆ, 6:30 बजे ਮਿੰਟਾਂ मुझे ਬਾਅਦ ਮੈਂ आईबी के डायरेक्टर का फोन आया। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है। मैंने उनसे डिस्कशन की, उन्होंने मुझे बताया कि रात में सब ठीक हो गया है। ये रास्ते ऐसी ਜਿਹੜੀ रैली होनी सी उन्होंने वास्ते खुलवाए सी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ये प्रोग्राम रास्ते हमने उन लोगों के लिए खुलवाए थे जिनको रैली में आना था। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। कि रैली में आने वाले व्यक्तियों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना होवे। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ जो ਸੀ। किसान धरने प्रदर्शन कर रहे थे, हमने उनको भी पूरा आश्वासन दिलाया कि आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराई जाएगी। जी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ कार्यक्रम हमें आया था, वो आपको बता ਪ੍ਰਧਾਨ रहा हूँ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ किंतु परंतु ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, प्रधानमंत्री कहाँ से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कहाँ से आएंगे, पूरा कार्यक्रम फिरोजपुर जाने जिला का बाई बठिंडे से एयर लेकर 3 फिरोजपुर तक बाई एयर था। हवाई ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ कैंसिल हो सकता प्रोग्राम कैंसिल कर दिया बारिश का मौसम भी है, बरसात भी है और किसानों का आंदोलन भी है। 3 हेलीपैड बनाए गए। उसके बाद हेलीकॉप्टर 3 नहीं हेलीपैड तैयार किए गए। इस गल दी छोटी सी ऊपर उतों इस ਲਈ 3 हेलीपैड बनाए गए। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ हैं कि 3 हेलीपैड ਬਣਦੇ हैं। 3 हेलीपैड इसलिए बनाए कि सुरक्षा व्यवस्था में अगर कहीं चकमा देकर किसी हेलीपैड से अचानक निकलना हो तो वो तैयार रहे। 9:30 ਤੇ डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 पे उनका प्रस्थान था एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI 17 हेलीकॉप्टर 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
कोई भी ये जो कार्यक्रम है ये दिल्ली की तरफ से हमें आया था। किसी तरह की कोई सोच नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी को उधर जाना है, कोई कार्यक्रम भी नहीं था। हेलीकॉप्टर से उन्होंने जाना है। बिल्कुल सही तरीके से ये मौके ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ सड़क ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ है। रास्ते कि पूरा कार्यक्रम तय था, मिनट टू मिनट की सड़क के रास्ते से वो जाएंगे। कौन बंदे सी आके बैठे है उन्होंने, लेकिन उन्होंने तक तो काफ़ी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ रोक के साढ़े अफसर ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजीटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने। आपू बेहतर है कि वापस जाके कोई लोग सड़क पर आ गए और प्रधानमंत्री जी की गाड़ियों पे आके सड़क पर उन्होंने ट्रॉलियां खड़ी कर ली। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी या फिर खतरे वाली बात नहीं कही गई है। रोज मेरे नाल भी होंदे है। हर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ਤੇ आ के बैठ जाता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हो जाता है। रात भी व्यवस्था में कोई ना कोई सड़क पर प्रदर्शन करने आ जाता है। रात भी मुझे पुलिस वालों ने बताया अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नेगोशिएट करके मनाओ, ये ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। प्रधानमंत्री जी की कोई खतरे वाली बात शामिल नहीं थी, ना ही ऐसा दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजीटेशन दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल पूर्व प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री जी के साथ खतरे या सुरक्षा में संयुक्त के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लैप्सी दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं दिखाकर उनको खतरे के साथ जोड़ा जा रहा है, ये राजनीति है। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी सुरक्षा में सेंधमारी या कोई खतरा हुआ हो। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से जाना था, अचानक कार्यक्रम बदला गया। पहले से नहीं था, फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं, मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था
मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए। ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर। आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूँ। सीनियर साहब बीजेपी के लीडर का कर ही रहे हैं, बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है। ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलीटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे। उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा? मैं प्यार नाल ठाल सकदा उन्हां नूं। रात नूं ठालिया ही है। मैनूं रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठे। कोई हो सकता वो एजीटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ लेना, राजमीत जी पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ। जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है। उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ।